हमारी मांग है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी ओबीसी में आरक्षण दिया जाए। तो कांग्रेस ने भी बिल के पक्ष में ही वोट डाले, विपक्ष में नहीं डाले। ये सोच भारतीय जनता पार्टी की है कि सदन में उच्च कुलीन तबके की महिलाओं को भेजना। जैसा कि आपने देखा, महामहिम राष्ट्रपति तक को सदन में नहीं बुलाया गया। जो महिलाएं संसद जाएंगी उसमें स्मृति ईरानी जैसी महिलाएं ज्यादा होंगी और फूलन देवी की कोई जगह नहीं बनेगी। अगला चुनाव कांग्रेस इस देश की बहुसंख्यक जो श्रमशील जातियां हैं उनके मुद्दों और सवालों पर लड़ने जा रही है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत यादव और आप देख रहे हैं द जनहित। हमारे साथ मनोज यादव जी हैं। मनोज यादव जी इसलिए हैं कि पिछड़ों की राजनीति इतना गर्मा गई है। पिछड़ों की राजनीति, एक तरफ 63% पिछड़े जातिवार जनगणना में बिहार में निकल के आए और दूसरी तरफ संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने की तैयारी चल रही है और लोग मांग कर रहे हैं कि ओबीसी को भी उसमें हिस्सा दे दो। बस इसी मांग को लेकर मनोज यादव जी, जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन्हें पुलिस ने रोक लिया। मैं इनसे सबसे पहले इसी पे जानूंगा कि पिछड़ों की राजनीति गरमा रही है और आप लोग लगातार पिछड़ों पर ही बात करना चाह रहे हैं। क्या लगता है, आप लोग की इस कोशिश का कुछ नतीजा आएगा? क्या सच में महिलाओं को आरक्षण की कुछ जिम्मेदारी लेगी भाजपा? क्या उनको हिस्सेदारी देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी रही है। यह भी एक जुमला है, महिलाओं को आरक्षण देना। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि वो महिलाओं को आरक्षण दे। कांग्रेस 2010 में ही महिला आरक्षण बिल लाई थी, लेकिन उसमें तत्कालीन नेताओं ने ये मांग किया और पूरे देश के लोगों ने मांग किया कि महिला आरक्षण में पिछड़े वर्ग की जाति की महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए। लेकिन उस समय एक राय नहीं बन पाई, नहीं लागू हो पाया। इस बार आपाधापी में मोदी जी ने ये बिल लाया है। वो चाहते हैं कि इस बिल को पारित करा दिया जाए और ये अनिश्चित काल के लिए उसको टाल दिया जाए, क्योंकि अभी तक उन्होंने कहा कि जब हमारे यहाँ पूरे देश में परिसीमन हो जाएगा लोकसभा और विधानसभा सीटों का, उसके बाद लागू करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना जब हो जाएगी तब हम इसको लागू करेंगे। इसका मतलब है कि उनकी मंशा सिर्फ महिला वोटों को लुभाने का है, महिलाओं को देने का नहीं है। फिर हम पिछड़ा वर्ग विभाग की यह मांग है, हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी ने ये लगातार मांग रखी है कि पिछड़े वर्ग की जो आबादी है उसकी जनगणना कराई जाए। तत्पश्चात पिछड़े वर्ग को महिला आरक्षण में भी पिछड़े जाति की महिलाओं को सीटें रिजर्व की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है। आज हम लोग लखनऊ में राज्यपाल महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, जो कि हमारा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम है। हर प्रदेश की राजधानी में ये कार्यक्रम था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि पहले भी करती आई है, हम लोगों को बीच रास्ते में उन्होंने रोक लिया पुलिस और प्रशासन के माध्यम से। हम लोग पहुंच नहीं पाए, लेकिन हजरतगंज के जो एसीपी हैं उन्होंने कहा कि आपके ज्ञापन को हम उचित जगह पे पहुंचाएंगे। हमने अपनी इन्हीं दो मांगों को लेकर जो ज्ञापन था उनको सौंपा और आगे की आंदोलन की हम लोगों ने रणनीति बनाने के लिए बैठक किया। सवाल ये उठता है कि आप कह रहे हैं कि ओबीसी महिलाओं की हिस्सेदारी आप लोग सुनिश्चित करवाने का काम करेंगे। मान लिया जाए, फिर भी कांग्रेस ने भी बिल के पक्ष में ही वोट डाले, विपक्ष में नहीं डाले। देखिए, हमारा जो मानना है, हम महिला विरोधी है नहीं। अगर हम इसको विरोध करते तो कहते कि ये महिला विरोधी हैं। हमने ये कहा है कि हमारी सरकार आएगी, जब भी आएगी, चूँकि अभी लागू तो होने जा नहीं रहा, जब भी हमारी सरकार आएगी इस देश में जातिगत जनगणना करा करके पिछड़े वर्ग की महिलाओं को उनके संख्या के अनुपात में 33% आरक्षण में हम आरक्षण देंगे। इससे एक कदम आगे बढ़ के राहुल जी ये भी कहते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया, इसमें भी हम दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक तबके के लोगों को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण देंगे, जो उस वर्ग के गरीब लोग होंगे। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज से पहले जब भी इस बिल पे कभी चर्चा हुई तो सदन में 2-3 लोग हुआ करते थे। 2-3 नाम ले रहा हूँ। मुलायम सिंह यादव जी को आप अच्छे से जानते होंगे, शरद यादव जी। क्या वो लोग महिला विरोधी थे? उन्होंने तो कभी इस बिल का समर्थन नहीं किया। आज कांग्रेस, क्या वो तमाम पार्टियां भी इस बिल के समर्थन में थी वोटिंग के समय, जो हमेशा दलित और पिछड़ों की बात किया करती हैं? देखिए, हम स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि जब भी हमको अवसर मिलेगा हम उस महिला बिल, पहले हमारा मानना है कि महिला बिल लागू होने दीजिए। जब भी 24 में अगर हमको अवसर मिलता है, हम 24 में ही अमेंडमेंट करके, इसमें संशोधन करके हम उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देंगे। आपने जैसा कि राहुल गांधी जी के बयान से, सोनिया जी, खड़गे जी और कांग्रेस के तमाम नेताओं के बयान से आपने को ये पता चला होगा। तो हम किसी कदम को नहीं रोक रहे हैं
लेकिन हम कह रहे हैं कि जब भी अवसर मिलेगा हम इसमें बदलाव करेंगे, जातिगत जनगणना भी कराएंगे, महिलाओं को कोटे में कोटा भी देंगे। लोग कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने अभी ये आरक्षण लागू होने दिया और तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं मिला, तो जो महिलाएं संसद जाएंगी उसमें स्मृति ईरानी जैसी महिलाएं ज्यादा होंगी और फूलन देवी की कोई जगह नहीं बनेगी। फिर आप बाद में कैसे अमेंडमेंट कराएंगे जब उनका वहां संख्या बल ज्यादा होगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि पार्टी हम सब पावर में आएंगे जब, तो हम बहुमत में भी रहेंगे। दूसरी बात कि ये सोच भारतीय जनता पार्टी की है कि सदन में उच्च कुलीन तबके की महिलाओं को भेजना। जैसा कि आपने देखा, महामहिम राष्ट्रपति तक को सदन में नहीं बुलाया गया। महिला बिल पारित होने के बाद उन्होंने 3 दिन तक रेड कारपेट बिछाकर और बॉलीवुड की अभिनेत्रियों की परेड कराई उस संसद में। अगर उनको दलित, पिछड़े और मुसलमान या गरीब तबके की महिलाओं को संसद में ले जाकर खड़ा कराकर और वही फोटो खिंचाए होते तो शायद ये संदेश जाता कि ये गरीब लोगों के पक्ष में हैं। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, जो हमारी अभिनेत्रियां हैं जो मुंबई में फिल्मों में काम करती, उनको ले जाकर दिखाई। इसका मतलब ये साफ संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो बिल है उसी तरह की महिलाएं संसद में जाएंगी। हमारे गरीब, मजदूर, जो तबके के लोग हैं वो इससे वंचित होंगे। कांग्रेस इसी बात को कह रही है कि हम जब भी अवसर मिलेगा हमको, हम इसमें बदलाव करेंगे, हम सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व उसमें तय करेंगे। ये बताइए, अभी जो नया आंकड़ा आया है, बिहार वाला जो जातिवार जनगणना का आंकड़ा है, आपने देखा होगा, उसमें 63% ओबीसी है। क्या लग रहा है आपको? अभी तक तो 27% ओबीसी को आरक्षण देके लोग कह रहे हैं कि बेवकूफ बनाया गया। क्या आप कांग्रेस ये तय करेगी कि जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हिस्सा मिलेगा? आप इधर लगातार राहुल जी के बयानों को देखिए। राहुल जी क्या कह रहे हैं? राहुल जी कह रहे हैं कि हम आएंगे, जनगणना कराएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, संख्या के अनुपात में सबको भागीदारी दी जाएगी, सत्ता में, संसाधनों में, नौकरियों में। तो ये बात स्पष्ट हो जाता है कि संख्या के अनुपात में हम देंगे। वो जो बात बहुत दिनों तक लोगों को बरगला के रखी गई कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होता है, स्वतः भारतीय जनता पार्टी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण देकर उस बात को खत्म कर दिया है। कई स्टेटों में 50% से अधिक आरक्षण है। हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि क्या ये हकीकत भी है कि कांग्रेस पार्टी ये नई पिच पे आई है, अभी अभी नया तैयारी करके वो इस पिच पे उतरे, इसके पहले उनको कोई खास लेना देना नहीं था इन मुद्दों से? कांग्रेस इन समस्याओं के निदान के लिए कई तरह के उपचार लेकर आई। जब देश आज़ाद हुआ तो हमने संविधान में ये व्यवस्था की कि सामाजिक रूप से पिछड़े, वंचित लोगों को हम मुख्यधारा में लाएंगे। उसके लिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। आज पिछड़े वर्ग के पास जितनी भी ज़मीनें हैं वो जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद है। उन्होंने राजाओं महाराजाओं को जो प्रिवी पर्स मिलता था उसको ख़त्म किया। उन्होंने खाद्य सुरक्षा बिल ले आई, उसने सूचना का अधिकार बिल लाया, उसने इस देश में पढ़ने के अधिकार का बिल लाया। इस देश में ये हमारी जो आधुनिक अर्थव्यवस्था को लाकर आज हर गरीब तबके तक जो संसाधनों की पहुंच है उसको बढ़ाया। हर वर्ग, हर तबके की तालीम से लेकर उसके स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के लिए काम किया। समय समय पर जब भी जनता के द्वारा जो मांग किया गया, कांग्रेस उसकी ओर आगे बढ़ी। मैं बार बार कहता हूं कि ये मंडल कमीशन लागू हुआ, बीपी सिंह ने लागू किया। पहली नौकरी कांग्रेस की सरकार में दी गई, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में। हायर एजुकेशन में जब आरक्षण नहीं था, पिछली सरकार मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस मनमोहन सिंह की सरकार में उच्च शिक्षा में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया। अब एक कदम हम आगे बढ़ के ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी, हर पार्टियां मांग ही तो कर रही थी, किसी ने लागू तो किया नहीं था। आज कांग्रेस पार्टी उस बात को कह रही है कि आने वाले दिनों में हम जिसकी जितनी संख्या भारी उसके अनुपात में हम भागीदारी देंगे। राहुल जी उससे भी आगे बात कर रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि इस देश में जो लोग वंचित लोग रह गए हैं, जो कामगार तबके के लोग हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, उनको उचित पारितोषिक नहीं मिल रहा है, उनके श्रम का सम्मान नहीं हो रहा है। वो इसीलिए बार बार उन लोगों के बीच में जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि इनकी समस्याओं के निदान के लिए और कौन से उपचार किए जाएं और कौन से उपाय कार्यक्रम लाए जाए। मतलब अगला चुनाव कांग्रेस इसी पर लड़ने वाली है? अगला चुनाव कांग्रेस इस देश की बहुसंख्यक जो श्रमशील जातियां हैं उनके मुद्दों और सवालों पर लड़ने जा रही है। इस देश की राजनीति बदल रही है। 85 बनाम 15 बहुत पहले से चलता आ रहा है, एक नारा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ये बता रही हैं कि देश और बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की राजनीति एक तरफ झुक रही है, एक पलड़ा है जो भारी हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हर तरफ ओबीसी की गूंज है।
अब बहुजनों के लिए राजनीति करने की दिशा और दशा खुद वो तय करेंगे, इसलिए क्योंकि उनकी संख्या सबके सामने आ चुकी है। बाकी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।